आज का वचन। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 1 से 10। इब्राहिम मामरे के बलूत के पास दिन के तेज गर्मी के समय अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था कि प्रभु उसको दिखाई दिया। इब्राहिम ने आंख उठाकर देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। उन्हें देखते ही वह तंबू के द्वार से उनसे मिलने के लिए दौड़ा और दंडवत कर बोला, प्रभु, यदि मुझ पर आपकी कृपा हो तो अपने सेवक के सामने से यूं ही न चले जाए। आप आज्ञा दे तो मैं पानी मंगवाता हूँ। आप पैर धोकर वृक्ष के नीचे विश्राम करें। इतने में मैं रोटी लाऊंगा। आप जलपान करने के बाद ही आगे बढ़े। आप तो इसलिए अपने सेवक के यहाँ आए हैं। उन्होंने उत्तर दिया, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करो। इब्राहिम ने तंबू के भीतर दौड़कर सारा से कहा, जल्दी से 3 पसेरी मैदा गूंथकर फुलके तैयार करो। तब इब्राहिम ने ढोरों के पास दौड़कर एक अच्छा मोटा बछड़ा लिया और नौकर को दिया, जो उसे जल्दी से पकाने गया। बाद में इब्राहिम ने दही, दूध और पकाया हुआ बछड़ा लेकर उनके सामने रख दिया, और जब तक वे खाते रहे वह वृक्ष के नीचे खड़ा रहा। उन्होंने इब्राहिम से पूछा, तुम्हारी पत्नी सारा कहाँ है? उसने उत्तर दिया, वह तंबू के अंदर है। इस पर अतिथि ने कहा, मैं 1 वर्ष के बाद फिर तुम्हारे पास आऊंगा। उस समय तक तुम्हारी पत्नी को एक पुत्र होगा। दूसरा पाठ कलोसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 24 से 28। इस समय मैं आप लोगों के लिए जो कष्ट पाता हूँ उसके कारण प्रसन्न हूँ। मसीह ने अपने शरीर अर्थात कलीसिया के लिए जो दुख भोगा है, उसमें जो कमी रह गई है मैं उसे अपने शरीर में पूरा करता हूँ। मैं ईश्वर के विधान के अनुसार कलीसिया का सेवक बन गया हूँ, जिससे मैं आप लोगों को ईश्वर का वह संदेश, वह रहस्य सुनाऊं जो युगों तथा पीढ़ियों तक गुप्त रहा और अब उसके संतों के लिए प्रकट किया गया है। ईश्वर ने उन्हें दिखलाना चाहा कि गैर यहूदियों में इस रहस्य की कितनी महिमा में समृद्धि है। वह रहस्य यह है कि मसीह आप लोगों के बीच हैं और उनमें आप लोगों की महिमा की आशा है। हम उन्हीं मसीह का प्रचार करते हैं, प्रत्येक मनुष्य को उपदेश देते और प्रत्येक मनुष्यों को पूर्ण ज्ञान की शिक्षा देते हैं, जिससे हम प्रत्येक मनुष्य को मसीह में पूर्णता तक पहुंचा सकें। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 10 पद संख्या 38 से 42। ईसा यात्रा करते करते एक गांव आए और मर्था नामक महिला ने अपने यहाँ उनका स्वागत किया। उसके मरियम नामक एक बहन थी जो प्रभु के चरणों में बैठकर उनकी शिक्षा सुनती रही, परंतु मर्था सेवा सत्कार के अनेक कार्यों में व्यस्त थी। उसने पास आकर कहा, प्रभु, क्या आप ये ठीक समझते हैं कि मेरी बहन ने सेवा सत्कार का पूरा भार मुझ पर ही छोड़ दिया है? उससे कहिए कि वह मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मर्था, मर्था, तुम बहुत सी बातों के विषय में चिंतित और व्यस्त हो, फिर भी एक ही बात आवश्यक है। मरियम ने सबसे उत्तम भाग चुन लिया है, वह उससे नहीं लिया जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। अब्राहम की कहानी कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि उनके विश्वास की एक कथा है, जिसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप में अनुभव किया था। इसलिए उन्हें ईश्वर के मित्र के रूप में भी जाना जाता है। अब्राहम ने ईश्वर की वाणी को बड़े ही ध्यान से सुना था और एक अज्ञात देश की ओर निकल पड़े थे, जो उसके विश्वास का ही तो प्रतीक है। इसके बदले उसे एक बड़े साम्राज्य का पिता होने का सौभाग्य जो मिलने वाला था। बुढ़ापे में जब उन्होंने माता पिता बनने की आशा छोड़ दी थी, ईश्वर के शब्दों ने उनमें फिर से आशा जगाई थी। अपने पुत्र की प्राप्ति के बाद जब उन्हें फिर से उनके पुत्र की मांग की गई, इस पर भी उसके विश्वास ने उसे अचल बनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर की वाणी पर ध्यान दिया था। सुसमाचार में हम उसी घनिष्ठ रिश्तेदारी को मार्था, मरियम
और यीशु के बीच भी देखते हैं। पर यीशु पुनः मरियम का पक्ष लेते हुए मार्था को भी उन्हें सुनने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बहुधा दैनिक जनजीवन की आवाजों में हम इतना व्यस्त हो जाते हैं कि हमें ईश्वर की आवाज सुनाई ही नहीं पड़ती। इसलिए संत पौलुस भी कहते हैं कि सदियों से ईश्वर का शब्द लोगों से छिपा है और उन्हीं को उनकी अनुभूति प्राप्त है जो सचेत है। हमें भी दैनिक जीवन में उन्हें सुनने की आवश्यकता है, जो हमें पूर्ण रूप से अपने जीवन को जीने के लिए प्रेरित करेगा। आमीन।